ये स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर था। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2 लाइव लेक्चर हमने लिए थे, वो लाइव लेक्चर में से ही सारा पेपर आया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिन जिन लोगों ने लाइव लेक्चर देखे हैं सारे क्वेश्चन उसी में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए आर देयर, इसका आंसर जो 3 आना था। रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग सेल, इसका आंसर जो न्यूक्लियस आना था। उसके बाद हेरिडिटी की डेफिनेशन है वो आपको फर्स्ट लाइन में मिलती थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर, टू आंसर इसका आना था। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कलर प्रोड्यूस में विक्टर में एज टू प्राइमरी एल्कोहल के लिए जो रेड कलर होता है ये स्कैटरी एल्कोहल। तो फॉल्स आंसर आना था। फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड आर्ट्स में बिल्कुल ट्रू है। जो आई है नेम ऑफ एसीटोन, एसीटोन का पूरा नाम जो प्रोपेनॉन होता है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये डायमैग्नेटिक, ये ट्रू है। CO तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो ये भी ट्रू ही आंसर आना था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके MCQ क्वेश्चन थे, गैल्वेनाइजेशन जो जिंक की कोटिंग होती है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये जो पर सेकेंड। आगे है व्हाट मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो सॉल्व करना था पूरा, ठीक है, सॉल्व करके निकलना था। अभी मैंने इसका आंसर नहीं निकाला हुआ, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना था मैंने अभी सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चों 30% बाय मास, 30% बाय मास का आपको जो है वो आपको CCl4 है। CCl4 का पहले मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लो। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 होता है। बाकी जो 70 का मास आएगा 100 में से आपने माइनस कर देना बेंजीन का। अब आप लोगों ने बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलनी है, 30 वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है। CCl4 की 0.45 आ गए, और यहाँ पे जो CCl4 जो बेंजीन है उसके उससे यहाँ पे आ जाएगा 70 डिवाइड बाय इस वन यानी कि 0.35। तो यही आपने ऊपर देख के नीचे 0.385 प्लस 0.45, जैसे इसको सॉल्व करना तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। उसके बाद जो पोरस मेम्ब्रेन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, यहाँ पे जो सेलुलोज ये एसिडेट होता है, ठीक है, एसीटोन गलती से लिखा गया है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा इसका ए आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, केल्विन केजी पर मोल इसके यूनिट होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से कौन सा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको पूछा गया है। अब प्लस आई फैक्टर के बेसिस पे इसका आंसर आना है। तो जो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो बेंजोइक एसिड आना है, क्योंकि बेंजोइक एसिड H पॉजिटिव आयन देने के बाद ही जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था कि अगर आप रिडक्शन करते हो, ठीक है, रिडक्शन किसकी करनी है तो बेंजोइक एसिड की। यहाँ पे क्वेश्चन था कि बेंजोइक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर याद रखना है, बेंजाइल एल्कोहल आना था, ठीक है। विनेगर जो है डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, जो डाइल्यूट सोल्यूशन ये इथेनोइक एसिड है, इसका आंसर आना था। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 यानी थी। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है, इसका आंसर ये आना था। उसके बाद जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपेनॉल टू प्रोपेन 1 टू प्रोपेनॉल, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। रोजलमंड रिडक्शन भी बहुत इजी था। लोअर एसिडिक लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये जो डाइमर बना देते हैं। उसके बाद क्लोरोबेंजीन को एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे आपने बनानी है, वो एनिलीन की जो डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन करके सैंड में डेटरमिन रिएक्शन कर देनी थी। मिथाइल एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए इजी था। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन इजी था। उसके बाद ये न्यूमेरिकल था, ठीक है, ये भी बच्चों इजी था। न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके साथ ही इसका और पार्ट भी था, और पार्ट में डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी इजी क्वेश्चन था। give the two difference between order and molecularity, very इजी क्वेश्चन। उसके बाद रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपने कंसंट्रेशन इतनी इनिशियल वैल्यू से इतनी रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो 1/10 रिएक्शन जो है तो मतलब कि यहाँ पे रिड्यूस होगी, इतनी कंसंट्रेशन रहेगी, तो सीधा आंसर आपने 1/10 एक लगा के log 10 आ जाएगा 1 वैल्यू वैल्यू। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, ये तो बहुत इजी होगा, मुझे लगता है सभी ने यही क्वेश्चन किया होगा। आगे वाले क्वेश्चन जिरकोनियम ऑफनियम है,
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। डबल सॉल्ट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे डिफर करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सिंपल सॉल्ट होते हैं, मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल जैसे कि साइनाइड आ गया, ठीक है, एग्जांपल दे दें, कोई और भी एग्जांपल Cl नेगेटिव भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के जो एसिडिक कैरेक्टर क्लियर करने थे, तो ये भी बहुत इजी था। रीमर डीमर रिएक्शन साथ में आ गई। फिनोल की एनिलीन लेस बेसिक होता है इथाइलामीन से। रीजन बिहाइंड इट के इसमें जो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है अपना, और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है। पोलर कंडक्टेंस यहाँ पे इसकी निकाली थी, Ca2 पॉजिटिव भी दी हुई है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को इसमें ऐड कर, ठीक है। आपको आंसर मिल जाना था। आगे लास्ट इक्वेशन है, ठीक है। ई सेल आप लोगों ने निकालना था, ई नॉट सेल माइनस 0.0 टू लॉग ऑफ, ठीक है, ये वैल्यू अपने यहाँ पे देखिए सेल जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 माना था, ठीक है। तो ये ई सेल तो सीधा निकल जाना था। एफ एन की वैल्यू 2 आनी थी, बाकी आपने कंसंट्रेशन आप लोगों को दी हुई है Fe2 पॉजिटिव, नीचे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पावर 2 करके सॉल्व करना है। आगे 2/3 ऑफ लाइफ था, ये भी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बच्चों नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को आती होगी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन से। उसके बाद इसमें और पार्ट जो था SN1 SN2 का डिफरेंस था। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं। और साथ में जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, ठीक है, Cu सॉल्ट कलर्ड होते हैं, D9 सिस्टम होता है, DD ट्रांजिशन हो जाती है, D10 सिस्टम में ट्रांजिशन नहीं होती है, ठीक है, DD। तो अलॉय फॉर्मेशन रहती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, ये कितने कितने थे ये काउंट करने थे आपने, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो जिंक में तो 0 ही आने हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मैग्नीज में 5 आने थे, आयरन के आप लोगों ने कितने करे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बताना है कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ है। थैंक यू।